अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैंने एक बीआई का काम किया था, एक बीआई टास्क किया था और वो पोलैंड का था। पोलैंड से थी ये कंपनी, उसका था। तो मैंने मुझे एक रिक्वायरमेंट मिली थी, मुझे एनालाइज करना था। वो मैं क्वेश्चंस भी ढूंढता हूँ क्या थे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और मैंने उनको सॉल्यूशन, 3 डिफरेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे। मैंने आपसे कहा ना कि ज़रूरी नहीं होता आपको सब कुछ पूरा आर्किटेक्चर बनाना। ये तो आपके एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करता है, और आप क्या कर सकते हैं उस पर करता है, और यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात यूजर को भी नहीं पता कि क्या चाहिए उसे, तो आप डिप डाउन करते हैं। बहरहाल इधर यूजर को मालूम था उसको क्या चाहिए, उसने मुझे रिक्वायरमेंट दी थी और ये बताना था कि एक बंदे का कितना टाइम स्पेंड हो रहा है प्रोजेक्ट पे। तो हम लोगों को ये बताना था कि टाइम शीट का डाटा था। बहरहाल तो मैंने उसको 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करके दिए। एक स्टैंड अलोन पावर बीआई में करके दिया, दूसरा मैंने पाइथन प्लस सीक्वल प्लस पावर बीआई में करके दिया, और तीसरा मैंने फुल्ली ओपन सोर्स करके दिया कि आप पावर बीआई लाइसेंस है ना, सीक्वल का भी बाय द लाइसेंस लेना पड़ता है अगर एक्सप्रेस एडिशन यूज नहीं कर रहे तो, या फ्री टायर यूज नहीं कर रहे तो। तीसरा सॉल्यूशन मैंने फुल ओपन सोर्स उनको बना के दिया। तो डिटेल मैंने लिखी, Power BI is a super robust tool for analytical load. Power BI has the capability to deal with JSON data and parse it perfectly without having data into any DB. Yes, you can hit any endpoint of API and you can get data directly into the Power BI for making some ETL stuff, some crunching, some changes, some ETL, some calculations। Power BI में बहुत अच्छे और बहुत फाइनेस्ट अंदाज में कर सकते हैं। पावर बीआई का हर तबके के लिए अलग ट्रीटमेंट है। डेटा साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट है पावर बीआई का। इस तरीके से डेटा एनालिस्ट के लिए अलग ट्रीटमेंट है, और उनके लिए जो पावर यूजर्स हैं उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। बहुत पावरफुल टूल है, इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं ये डिपेंड करता है। मैं पावर बीआई में एम कोड तक राइट करता हूँ और कस्टमाइज फंक्शन बनाता हूँ। पावर बीआई के कुछ कनेक्टर्स बनाता हूँ जो कि डॉट नेट में लिखे जाता है। तो मैं मिसाल के तौर पर कोई कनेक्टर खरीदना नहीं नहीं खरीद सकते, तो वो मैं डॉट नेट पर उसको लिख के बना देता हूँ। कोई विजुअल बनाना है वो मैंने डॉट नेट पे कर लिया। इसी तरीके से मुझे कुछ एक विजुअल बनाना था, मैंने पाइथन पे लिख के स्क्रिप्ट को इम्बेड कर दिया उसमें। तो इट डिपेंड्स है। दूसरा सॉल्यूशन जो दिया, अगेन Power BI is Python is a powerful scripting language and has a broad community and open source features available. Python along with SQL is a perfect combo for a BI engineer, and with the leverage of Power BI, it became a more powerful step for self-service BI. Exactly. इवन खाली एसक्यूएल और पावर बीआई भी ये बहुत बहुत पावरफुल, आपके 70% काम इसमें यूं ही हो जाता है कि आपने सीक्वल में शॉर्ट प्रोसीजर्स लिख लिए, एक टेबल में सेव कर लिया डेटा को, और फिर आपने पावर बीआई में कनेक्ट करके विजुअलाइज कर लिया, या एज पर विजुअलाइजेशन नीड आपने उसको मजीद ऑल्टर कर लिया पावर बीआई में। और तीसरा, Python is a most accessible programming language available because it has simplified syntax and not complicated, which gives more emphasis on natural language. Due to its ease of learning and usage, Python codes can be easily written and executed much faster than other programming language. इसके अंदर मैंने टोटली ओपन सोर्स चीज़ें यूज़ की। तो आपको ये बातें बताने का मकसद ये है कि आपके पास कोई काम आता है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सोर्स फाइल दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत चीज़ें। इम्प्लीमेंटेशन आपने करके दोबारा मुझे भेजनी है। खैर, 1 साल पहले किया था काम, अब मैं चाहता हूँ उसकी पावर बीआई में मैंने क्या किया था याद भी नहीं मुझे। बहरहाल वो लेते हैं अभी, बल्कि मेरे पास में डाउनलोडेड भी है, देख लेता हूँ। इसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन लिख दी है, सॉल्यूशन में क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूड है, और टाइम एंट्रीज जेसॉन। अच्छा, इसमें मेरे पास है ना, असल इसमें ट्रिक क्या थी, जो सिंपल यूजर्स का डाटा था और प्रोजेक्ट का डाटा था वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीएसवी में था। टाइम एंट्रीज का डाटा था ना जेसॉन का था, इसको पार्स करना था असल गेम। इसको पार्स करके बताना था कि भाई क्या है कैसे है। बहरहाल उसकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन मैंने की। और अगर मैं यहाँ इसकी फाइल डाउनलोड मेरे पास ये इसका एंड रिजल्ट निकाला था, ठीक है। और
ये एक मैंने इसका मॉडल जो इम्प्लीमेंट किया था वो था। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कुछ एडवांस काम किया था टाइम एंट्रीज के अंदर इस डेटा को एक्सपेंड करने के लिए जेसॉन का। वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो आपने खुद करनी है और मुझे मतलब आपने आइडिया लेकर आना है कि कैसे होगा। ये कौन सा है? अच्छा ये तो दूसरा डैशबोर्ड, ये यूएस के क्लाइंट के लिए फाइल खुल गई है तकरीबन। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये यूजर्स हैं, ये हार्ड वर्क बाय यूजर, कौन कितना इस यूजर ने काम किया, इतने ड्यूरेशन है आवर के और कितने प्रोजेक्ट पे काम हुआ है ओवरऑल। खैर ये तो बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, असल मकसद तो डैशबोर्डिंग बस ये बताना था कि यूजर से कितने घंटे किस प्रोजेक्ट पे मिल रहा है, तो वो यहाँ से भी आपको पता लग सकता है। ये विजुअलाइजेशन कि आपको 5 सेकंड में पता चल जाए कि क्या चल रहा है इसमें। असल केस था उस डेटा इंजीनियरिंग के काम को करना, उस जेसॉन को डिकोड करके वो करना, वो आप लोगों ने करना। खैर ये मैंने डैशबोर्ड बनाया था इन चीज़ों के साथ। कुछ मैंने कैलकुलेशन की हुई ईमेल खैर इसमें पीछे आता है। यूजर्स का डेटा ये है, ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए इसको एक्सेस करने में, काम करने में। और ये प्रोजेक्ट्स का डेटा है, ठीक है। बहुत 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 लिमिटेड सर, मुझे तकरीबन 7-8 घंटे लगे थे इस काम को करने में। असल में मसला 7-8 घंटे इस काम का नहीं था, उस आर्किटेक्चर को रेडी करना था। वो जो जेसॉन फाइल आई थी ना, वो मुझे इम्प्लीमेंट करनी थी जेसॉन की एंट्रीज को। ये तो मैंने उसको हिट करने के बाद वो रैंडमली ये डाटा जनरेट हो रहा था, इसके आउटपुट को मैंने सेव करके जेसॉन में डाला था, ये जेसॉन भी जनरेट हो रही थी। असल आर्किटेक्चर वो था इम्प्लीमेंट मतलब बनाना, और वो रैंडमली जेसॉन डेटा जनरेट। खैर मैंने उसके डेटा को सेव कर लिया जेसॉन को और फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि जब ये मैंने आगे करके भेजा था तो उनको उनके पास तो वो एंड पॉइंट नहीं था ना, मेरे लोकल होस्ट का एंड पॉइंट था। इसकी अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा तो डॉक्यूमेंटेशन में भी यही मेंशन है। मैंने डॉकर से इसकी वो ली थी। खैर मैं आपको डैशबोर्ड तो दिखाता हूँ उसमें कैसा है, मतलब क्या क्या बनाया था। ये वही डैशबोर्ड आ गया, वही चीज़ आ गई। ये जेसॉन के टाइम इंटरवल बता दिए कि इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट ये थी, ड्यूरेशन इतना था और उसकी फर्दर डिटेल्स ये थी। और इस एंड पॉइंट पे मैंने इम्प्लीमेंट की थी पाइथन के रेड शिफ्ट की वो थी प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए टाइम एंट्रीज का एंड पॉइंट इस पर मैंने इम्प्लीमेंट किया था। ये डॉकर फाइल आई थी बेसिकली मेरे पास, और फिर इसके अंदर मैंने इस एंड पॉइंट कट करके जो मेरे पास डेटा जनरेट हुई थी उसको मैंने सेव करके उसमें रख लिया था। तो आपको मैं क्या दूंगा, आपको मैं जेसॉन दूंगा, आपको मैं वो दोनों दूंगा। आपने दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करके बताना है कि किस तरीके से क्या चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ये मेरी सीक्वल स्क्रिप्ट थी, बल्कि यहाँ से खोलता हूँ सॉल्यूशन पावर भी है ना, ये सॉल्यूशन पे है और पाइथन सीक्वल और पावर बी आई सीक्वल स्क्रिप्ट। पाइथन स्क्रिप्ट में देख लेता हूँ क्या है डाटा इंटीग्रेशन की। डाटा की इंटीग्रेशन की थी मैंने पोस्टग्रीज पे, क्योंकि मेरी वो थी क्या नाम है डॉकर की इमेज थी, तो वो मेरे लोकल उस पर काम कर रही थी। यहाँ से मैंने ये लिया और इसको मैं सिंपली हिट करने के बाद वैल्यूज़ को मैं सेव कर रहा था टाइम एंट्रीज के उसमें। अच्छा अब ये टाइम एंट्रीज एपीआई डाटा जो था कॉल टेबल, ये इसका कॉलम क्या था ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये भी एक ट्रिकी चीज़ है कि मैंने कौन सी डाटा टाइप चूज़ की इसके लिए। वापस आते हैं सीक्वल स्क्रिप्ट पर आते हैं, क्यूरी जेसॉन टाइम क्रिएशन टेबल, ओके इसको देखते हैं। क्रिएट टेबल टाइम एंट्रीज एपीआई के नाम से, आईडी सीरियल होगी, नॉट नल प्राइमरी की, और डेटा की डाटा टाइप जेसॉन बी होगी। जेसॉन बी स्पेशल एक डाटा टाइप है पोस्टग्रीज में, जो कि जेसॉन डाटा के लिए यूज होती है और बहुत हेल्पफुल, बहुत बहुत इस सिर्फ इस डाटा टाइप को चूज करने से
बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन आपके पास खुल जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए।